Hey everyone, welcome back 369 Predictions Hub. It's your channel. Hope you all are doing great. आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अप्रैल मंथ चल रहा है। अप्रैल मंथ का सेकेंड वीक है और भी 2 हफ्ता बचा है। तो अप्रैल मंथ के अंदर आपको कुछ डेस्टाइन्ड या फेटेड थिंग्स मिल सकता है कि नहीं, मिलेंगे तो क्या कुछ मिल सकता है, कौन से एरिया में, ठीक है। पर्टिकुलर हम काफ़ी स्पेसिफिक वे में रीडिंग करेंगे। तो जो भी आपका डेस्टाइन्ड और फेटेड थिंग्स आपको मिलने जा रहा है, कौन से एरिया में, आपकी लव लाइफ में, करियर में, पर्सनल ग्रोथ में या अदर कुछ, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे कि कौन से एरिया में आपको फेटेड थिंग्स मिलने जा रहा है। आपके सामने 2 एंजल नंबर मौजूद है। फर्स्ट वन इज़ द 999 और सेकेंड वन इज़ 1010। ओके, आज के लिए मैंने 2 पाइल्स रखा है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द पाइल नंबर 1, दिस इज़ द पाइल नंबर 2। अदरवाइज आप व्हील ऑफ फॉर्चून का पिक्चर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। 2 डिफरेंट डिफरेंट डेक से पिक्चर है, नहीं तो आप एंजल नंबर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। 2 तौर तरीका है, थ्रू द एंजल नंबर और थ्रू द पिक्चर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का 2 डिफरेंट डिफरेंट डेक का पिक्चर्स है। सो गाइज लेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि अप्रैल मंथ पे आपको कुछ फेटेड और डेस्टाइन्ड थिंग्स मिलने वाला है कि नहीं। चलिए चेक आउट करते हैं। हाई पाइल नंबर 1। जिन्होंने 999 एंजल नंबर को चूज़ किया है और आपने व्हील फॉर्चून का पिक्चर के थ्रू भी चूज़ किया है पहले वाले पिक्चर को, तो आप लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ कि अप्रैल मंथ के अंदर आपको कुछ फेटेड या डेस्टाइन्ड थिंग्स कुछ मिलने जा रहा है कि नहीं। आपने जो भी अच्छा कर्म करा है गुड कर्मा के थ्रू, तो अब इस महीने पे आपको थोड़ा बहुत क्या पता चेंजेस देखने को मिले, गुड चेंजेस। तो कौन से एरिया में वो चेंजेस या फेटेड सरप्राइज थिंग्स आपको मिलने जा रहा है, तो हम लोग चेकआउट करेंगे। ओके, फाइल नंबर 1 वालों के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे जितने दूर लग रहा है, फाइल नंबर 1 आपने 999 को चूज़ किया है। तो इस मंथ पे आप कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आने वाले हो, मतलब आपका जर्नी, जो कोई भी पर्टिकुलर जर्नी आपका चल रहा है, तो इस मंथ में उसका कंप्लीशंस होगा। बिकॉज 999 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, क्यूमुलेशंस का नंबर है। तो इस महीना पे आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आप एक कंप्लीशंस, क्लोजर आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ कोर्स आपने किया था, छोटा मोटा कोई भी कोर्स, आईलेट्स का या कोचिंग वगैरह आपने लिया, या आप कुछ स्टडी, हायर स्टडी वगैरह करा, तो इस महीना पे कंप्लीट होने का चांसेस दिख रहा है। कुछ ना कुछ कंप्लीशन, इट्स टॉक अबाउट द कंप्लीशंस एनर्जी, ठीक है, कंप्लीट होने जा रहा है। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए अप्रैल मंथ के अंदर आपको क्या फेटेड सरप्राइज इवेंट मिलने जा रहा है। सबसे पहला कार्ड की एनर्जी, वाओ, मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 45। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं फाइल नंबर 1 वालों के लिए, डिसीट, नंबर 25। ओके, वन मोर कार्ड मैं बॉटम डेक से लूँगी, द वाल्ट 29। यस, कंप्लीशन। लुक एट दिस कार्ड, द वाल्ट का एनर्जी है। आप में काफ़ी सारे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है, तो 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उस चीज़ को लीजिएगा गाइस। आप लोग को पता है, आप लोग टेरोट रीडिंग देखते हो, क्योंकि ये पीके पाइल भी है तब भी ये जनरल रीडिंग है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो आपके साथ सारी चीज़ भी रेजोनेट कर सकता है, या कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे। तो मुझे जितने दूर लग रहा है कि आप कोई टॉक्सिक साइकिल्स को, कार्मिक साइकिल, टॉक्सिक से ज़्यादा बोलूँगी बिकॉज डिसीट का कार है, तो लाभ सिचुएशंस का मामला नज़र आ रहा है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड थे, 7 साल का, 8 साल का, 4 साल का, 9 साल का आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस भी हो सकता है। बट आपको ऑन सडनली आपने जाना कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, विद दिस डिसीट एनर्जी। बिकॉज इनके अंदर हो सकता है कि कुछ चीटिंग का एनर्जी है, बिकॉज डिसीट एनर्जी आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी होता है, जो काफ़ी डिसीटफुल एनर्जी, जो अपने ट्रू फेस को शो नहीं करते, छुपा के रखते हैं।
काफ़ी मैनिपुलेशंस, माइंड गेम खेलना, चीटिंग का भी इशू रहते हैं। तो डिसीट, मैन होल्डिंग के हार्ट की बात डिसीट का कार्ड है। तो हो सकता है इन्होंने आपको कुछ वादा करा था, प्रॉमिस दिया था कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, और काफ़ी सारे आपको बातें बोल के इन्होंने मैनिपुलेट भी किया है। मैन होल्डिंग के बाद ही डिसीट का आया। इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। तो कहीं ना कहीं आपको पता चला ये जो पर्सन्स है ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जिन्होंने शो कराया था। इसका असली चेहरा ये है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस मंथ के अंदर बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान पाएंगे। जो भी रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ पड़ा है आपको डेस्टिनी दिखाएंगे कि जिस पर्सन्स को आप इतने टाइम तक पकड़ के रखे हो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये आपका कोई ना कोई कार्मिक कारण की वजह से आपको पार्टनर मिला। अब इसके साथ साइकिल्स कंप्लीट करने जा रहे हो सकता है आप काफ़ी टाइम से आपको इंट्यूशंस भी आ रहा है कि नहीं, ये जो भी कर रहा है, जो भी दिखा रहा है, ये सही नहीं है। बीच बीच में अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ भी हो रहा है, बट तब भी स्टिल आपको लगा था कि इतने टाइम का रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि चल सकता है, या कुछ सिंपल कारण की वजह से एनर्जेटिक शिफ्ट आया। बट तब एक्चुअल ट्रूथ इज कि ये पर्सन सच में एक डिसीटफुल पर्सन है, जो कमिटेड नहीं है, जो काफ़ी माइंड गेम्स खेलने की बात उसके बाद लाइक सामने वालों को कंट्रोल करते हैं, सामने वालों को लाइक खुद के ऊपर जैसे कि ऑब्सेस्ड हो जाए उस हिसाब से कुछ कामों कारबार करते हैं। इनके अंदर ये पैटर्न है कि सामने वाले पर्सन उनके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाए, एडिक्टेड हो जाए, तो ये इनका पैटर्न है। ओके, विद द वाल्ट एनर्जी जैसे मैंने बोला कि कंप्लीशंस होने जा रहा है, इसके साथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइकिल्स, तब आप बाहर निकल आएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे वाल्ट का एनर्जी पे लाइक एक पर्सन्स मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है, चल रहा है आगे की टुवर्ड। ओके, सो जैसे मैंने बोला ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस। ऑल ऑफ ए सडन अनएक्सपेक्टेडली आपको ये चीज़ इंट्यूशंस हो रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है, बट इस महीना आप पूरा का पूरा खुलासा आप देख पाएंगे। बट ये काफ़ी स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ बिकॉज 999 का भी आपने चूज़ करा था, ऊपर से कंफर्मेशन आ गया कि द वर्ल्ड का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो भी आपका टॉक्सिंग पैटर्न है, या आप इसी टाइप का कोई कार्मिक पर्सन्स के साथ काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो, तो आप इनके साथ इसी महीना आपका सारे साइकिल्स, आपको ये भी लगता है कि जो भी हम दोनों के बीच में चल रहा है इतने टाइम से, लॉन्ग टाइम, ये मुझे जो एनर्जी पिक हो रहा है लॉन्ग टाइम का, ये मतलब ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में कोई न्यू पर्सन है, नो, ये काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मिनिमम 4 ईयर्स, मैक्सिमम 9 ईयर्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंस नंबर मैं बताना चाहूँगी, आपका एज या पर्सन्स का एज हो सकता है 25, 29, और लाइफ पाथ नंबर का बात करूँ तो 2, 9, 4 और 5। ओके, ये कुछ लाइफ पाथ नंबर आपका नहीं तो इस पर्सन्स का हो सकता है। जोडियक साइन है स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, ये कुछ स्पेसिफिक जोडियक साइन यहाँ पे चैनलिंग हो रहा है। और आफ्टर दैट आपको लगा कि ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है तो कब तक चलेगा, ये ऐसे चलते रहेंगे तो मैं कभी कमिटमेंट नहीं मिल सकता इस पर्सन के थ्रू, या कमिटेड नहीं हो पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आपको भी मन में डाउट था कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। इनका असलियत तो आपको दिखा रहा है कि दैट दिस पर्सन इज लव्स यू, या आपके लिए ही सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल रहता है, आपको ही सब कुछ मानता है। बट द एक्चुअल में आपको ये चीज़ पता लगेगा, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली डिसीट, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली ये फॉल्स पर्सन। ओके, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि इनका ट्रू सेल्फ जब आप देखेंगे, या आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशंस भी आता है, ओके, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो ये डेस्टिनी आपके लिए अप्रैल मंथ में इफेक्टेड था, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अनफोल्ड होने जा रहा है आपकी डेस्टिनी पे। मैं डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल गाइड की तरफ से मैं देखूंगी और क्या आपको इसके रिगार्डिंग मैसेज देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 वालों के लिए अप्रैल मंथ के अंदर क्या कुछ अनफोल्ड होने जा रहा है, क्या कुछ फेटेड थिंग्स आपको मिलने जा रहा है अप्रैल मंथ के अंदर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लुक एट दिस कार्ड, कुछ ही हफ्तों के अंदर, ठीक है। और बाय द वे अभी आपका 2 हफ्ता ही बचा है अप्रैल मंथ का। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आपको मिलने जा रहा है बिकॉज ये जो भी कनेक्शन से हेल्पफुल पीपल, हो सकता है कि आपको किसी पर्सन्स के थ्रू पता चले,
ठीक है, आपका कोई फ्रेंड या उनका भी कोई कॉमन फ्रेंड जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो पर्सन्स बता सकता है कि इनका असलियत क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस इस कारण यहाँ पे आया कि आप जो भी कनेक्शंस के साथ कनेक्टेड थे ना, आप देखेंगे कंप्लीटली कार्मिक कनेक्शंस है। तो इस वजह से आपका काफ़ी लोअर वाइब्रेशंस के साथ डील करना, काफ़ी लो फीलिंग, एनर्जी ना रहना, शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना, आगे ना बढ़ना, ग्रोथ ना होना, बस एक लूप पे आप फंसे रहते हो। ऑब्सेशन, एडिक्शन, कब कॉल करेंगे, कब क्या होगा, मतलब इट्स लाइक ए लूप। तो ये जब आपकी लाइफ पे हट जाएगा, आप देखेंगे काफ़ी आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको काफ़ी इनर पीस क्रिएट होगा आपके अंदर। जब भी आप इस सिचुएशन से, इस साइकिल को एंड करके आप निकल जाएंगे, तभी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आ गया टाइम फ्रेम। तो होने जा रहा है ये फेटेड इवेंट। गाइस ये काफ़ी स्पेसिफिक है, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, ये आपका सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि एक ही एनर्जी चैनलाइज्ड हो रहा है। अदरवाइज आप मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको ट्रिगर करता है। बिकॉज और आपको ट्रिगर कर रहा है तो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, मत देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैं आपको कंप्लीट श्योरिटी के साथ नहीं बता सकती। कोई भी स्पेसिफिक हो रहा है, आपको आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, वैसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये आपका रीडिंग है। सो मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके नेक्स्ट फेटेड वीक इवेंट विद इन द अप्रैल मंथ 2023। यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 1, inner alchemy. Okay, inner alchemy is achieved when you react to fear with love. Yes. Okay, और एक कार्ड में लेती हूँ ड्रीम्स। द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। आपको बोला जा रहा है आपकी ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको साइन सिंबल्स भेजा जाता है, ठीक है, आपको साइन सिंबल्स भेजा जाता है। आप अपने ड्रीम्स में अटेंशन दो। बॉटम ऑफ द डे खुद ही देख लो, साइन और ड्रीम्स। द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नीडिंग यू फॉरवर्ड बाय रिफिलिंग टू द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। आपको साइन दिखाया जा रहा है, ड्रीम्स के थ्रू भी यूनिवर्स आपके साथ बातचीत कर रहा है, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। इधर कार्ड्स आए इनर एल्केमी। तो इनर एल्केमी का मतलब होता है कि जब भी आप जो भी साइंस, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स, आपको सारे कुछ दिखाई दे रहा है, आप इकट्ठा उस चीज़ को करेंगे, आप कहीं ना कहीं थोड़ा नोटिस करेंगे, उस चीज़ के ऊपर अटेंशन देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बेसिकली मेरे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें किस तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन यू रिएक्ट टू फेयर विथ लव, ओके, आपके अंदर जो भी इस चीज़ को लेके फेयर है, दैट विल रिप्लेस बाय द लव। आप हर एक साइंस सिंक्रोनिसिटी को देखो एंड आपके अंदर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि जब भी आप साइंस सिंक्रोनिसिटी को सुनेंगे, आपके अंदर एक कंप्लीट, इट्स ए मिक्स्ड एनर्जी, इट्स ए एल्केमिस्ट एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट होगा। तब आप चीज़ों को कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट आपको क्लैरिटी मिलने जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर ही वो चीज़ है, बट साइंस सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, ओके, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू आपको यूनिवर्स चैनलाइज कर रहा है, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी भी भेजा जा रहा है इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, पाइल नंबर 1, सो दैट्स योर रीडिंग, दिस इज द नेक्स्ट फेटेड। मैं तो कहती हूँ ये जो भी कनेक्शंस होता है, चाहे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, डजंट मैटर, बट अब ऐसे टाइप का कनेक्शन जो काफ़ी टॉक्सिसिटी पे भरा पड़ा होता है, कार्मिक होता है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो जब हट जाता है ना, तभी ज़िंदगी में मतलब फिर से आपका झूम उठते हो, फिर से मतलब आपका एक न्यू साइकिल्स में आप एंटर करते हो, दैट विल क्रिएट ए वेरी इनर पीस एंड हैप्पीनेस। इस वजह से यहाँ पे आया बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, सो दैट्स रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम गणपतये नमः, थैंक यू सो मच। हाई पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने इस वाले एंजल नंबर्स 1010 और 1010 का नंबर है, यहाँ पे 11 भी मौजूद है, यहाँ पे 0 भी मौजूद है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आपकी एनर्जी तो बताऊँगी, और साथ ही साथ आपने इंट्यूटिवली पिक्चर के थ्रू, व्हील ऑफ फॉर्चून पिक्चर के थ्रू आपने चूज़ करा है। तो दैट्स योर रीडिंग। चलते हैं हम लोग चेकआउट करते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा फेटेड इवेंट आपको अप्रैल मंथ में मिलने जा रहा है, कौन सा सरप्राइज इवेंट आपको मिलने जा रहा है। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं। सो पाइल नंबर 2, आपने जो भी एंजल नंबर चूज़ किया है, इसका एनर्जी इस किस्म का है। 1010 नंबर आपको कहते हैं बिगनिंग का एनर्जी है, बिगनिंग का एनर्जी है।
और कहीं ना कहीं इसमें आपका जस्टिस का एनर्जी है। अब जब भी टेरो डेक में देखेंगे 11 नंबर इज द जस्टिस एनर्जी, ओके, और 0 इज द फुल एनर्जी। तो एक न्यू बिगनिंग का एनर्जी होता है इसमें। तो यूनिवर्स आपको कुछ तरीके से जस्टिस दिला सकता है, इक्वलिटी, ओके, मतलब राइटनेस उसमें आपको मिल सकता है इस महीना पे। तो कुछ लीगल मैटर हो सकता है आपकी लाइफ में, जो जिस लीगल मैटर में आप इस महीना जीतने जा रहे हो, आपका काफ़ी टाइम से केसेस वगैरह चल रहा है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो बेसिकली 1010 एक काफ़ी हायर वाइब्रेशनल एंजल नंबर है। ये आपकी लाइफ में कुछ नया बिगनिंग को लेके आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 का भी एनर्जी है, 0 का भी एनर्जी है। जो बिगनिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे जो 0 का एनर्जी है, फुल का एनर्जी है, उसमें इट्स लाइक गो विद द फ्लो। अभी जब भी गो विद द फ्लो जाते हो, कुछ चीज़ें सरेंडर करते हो, फॉरगिव करते हो, एक्सपेक्टेशंस आपका बहुत ही कम रहता है, तब जाके एक काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। उसी टाइम पे आपको 1010 दिखाई देता है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको ये नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1010 नंबर ये काफ़ी रेयर नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप कुछ अचीव करने जा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ। चलिए फाइल नंबर 2 देख लेते हैं। अप्रैल मंथ के अंदर आपको कौन सी डेस्टाइन्ड थिंग्स मिलने जा रहा है, कौन सा फेटेड थिंग्स, क्या कुछ चेंजेस, सरप्राइज अप्रैल मंथ। ओके, 13 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबसे पहला एनर्जी है। तो मनी का प्रॉब्लम हो सकता है। लुक एट दिस कार्ड। नंबर 42 वोमेन होल्डिंग ए कॉइन। फाइल नंबर 2 आपका फाइनेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। मैं बॉटम डेक से लेती हूँ कार्ड। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस। नंबर 10, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नंबर है, 13, 40, 10 नंबर, अगेन द 10 एनर्जी। लुक एट दिस 10 एनर्जी। तो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको बोला 10 का एनर्जी के अंदर अनएक्सपेक्टेशन होता है, मतलब आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तभी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव आता है। इट्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इट्स ए शॉर्ट्स का एनर्जी होता है, ठीक है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, नो, इट्स ए नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग के अंदर। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंस को स्टेबल बनाने के लिए, बट स्टिल उतने हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। बहुत ही लिमिटेड, जितना भी मिलता है उतना आपको बिल्कुल नहीं हो पाती, मतलब इट्स वेरी अनस्टेबल एनर्जी। कुछ कमाते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट कुछ कमाते हो इन द सेंस, मान लो 2-3 हज़ार आपको मंथली मिल जाता है आराम से हाथ खर्चा के लिए। यहाँ पे देख रहे हो 2 कॉइन्स पड़ा है। इट्स लाइक ए वेरी लिमिटेड अमाउंट, मतलब जो आजकल के ज़माने पे काफ़ी अनस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस मंथ में ऑल ऑफ ए शॉर्टेंस आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकता है। मैन होल्डिंग ए कॉइन और स्ट्रॉन्ग वार्निंग। अनएक्सपेक्टेडली आपका मनी ग्रोथ हो सकता है, आप कुछ लॉटरी जीत सकते हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम का एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग के अंदर। तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी जल्द आपको अप्रैल मंथ के अंदर मिलने जा रहा है। कुछ काम आपको मिल सकता है। आप मान लो कि फैशन डिजाइनिंग या बिजनेस करते हो तो बहुत बड़ा एक ऑर्डर वगैरह आपके पास आ सकता है। मान लो 50,000, 20-30,000 का एक ऑर्डर आ सकता है आपके पास। करते हैं ना जो भी आप लोग बिजनेस वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हो, मान लो कि आप एक ज्वेलरी का बिजनेस करते हो, कपड़ा को, क्लोथिंग्स वगैरह, इंटीरियर डिजाइन का, क्योंकि यहाँ पे वीनस का एनर्जी है। तो इस टाइप का कोई हल्का फुल्का जो सॉफ्ट बिजनेस होता है तो वो बिजनेस आप लोग कर सकते हो। पाइल नंबर 2 कोई भी बिजनेस, बट यहाँ पे वीनस का एनर्जी है तो इस वजह से मैंने बोला। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सिलरेशन, स्पीड अप आपके फाइनेंस पे ऑल ऑफ ए सडन आपको इस अप्रैल मंथ के ऑलरेडी, क्या पता आपके पास ऑर्डर आ चुका है, बट हो सकता है कि आप काफ़ी डर रहे हो कि ये ऑर्डर मैं लूँ या इसको टाइम टू टाइम मैं दे पाऊँगी या नहीं। तो इस किस्म का एनर्जी भी है। तो अप्रैल मंथ के लास्ट वीक तक आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहा है, आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहा है आपकी बिजनेस रिलेटेड या जो भी आप काम करते हो। मान लो कि आप एक जॉब करते हो बट वहाँ पे आपका टारगेट फुलफिल करनी होती है
ठीक है, आप इंश्योरेंस सेक्टर में या आप ऐसा कुछ कस्टमर्स केयर में काम करते हो, कस्टमर सर्विसेज में, कोई भी कंपनीज पे, तो वहाँ पे आपको बेसिकली एक किस्म का टारगेट बेस्ड जॉब है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे ऑल ऑफ ए सडन आपकी फाइनेंशियल में स्पीड अप आ गया, ग्रोथ आ गया। तो अप्रैल मंथ में आपको ये सरप्राइज दिया जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन की तरफ से स्पेशली आपको क्या, एंजल की तरफ से, एंजल डिवाइन आप जिसमें भी बिलीव करते हो, तो एंजल गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए अप्रैल मंथ में क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिलने जा रहा है डिवाइन की तरफ से, फेटेड इवेंट, पाइल नंबर 2। डोंट स्टॉप, यस, आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, जो भी कर रहे हो करते जाओ, आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। डोंट गिव अप, डोंट स्टॉप, ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। एंड द रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव आपके लिए 2 गाइडेंस आया कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। लुक एट दिस कार्ड, द कन्फर्मेशंस, मैंने आपको बोला द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। तो जो भी फाइनेंशियल स्पीड अप आएंगी तो डेफिनेटली आपका फाइनेंस सिचुएशंस को इम्प्रूव करेंगे। दैट्स ए कन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन। आपको स्पीड अप तो मिलेंगे आपके फाइनेंशियल काम में, जो भी आप काम कारबार करते हो, आप पॉजिटिव रहो, जो कर रहे हो करते जाओ, डोंट गिव अप। आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है इसमें ही आपका फ्यूचर है, छोड़िए मत। जितना भी आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है या आपको बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा है, तब भी आप करिए, डोंट गिव अप, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे इस किस्म का एनर्जी पिक हो रहा है। एंड पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से देखती हूँ कि और आपको किस तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है। फाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है अबाउट द अप्रैल मंथ फेटेड इवेंट। फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए, करेज, लिव योर लाइफ फेयरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। येस, डेफिनेटली इस कार्ड के साथ कंप्लीटली मिलता जुलता आता है कि आप जो कर रहे हो करो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो एंड फेयरलेसली काम करो, ठीक है। आपको डरना नहीं है, करेज बनना सीखो, आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है। पेशेंस, लुक एट दिस कार्ड, बी पेशेंस एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एज इट्स ओन पेस। डेस्टिनी आपको जब भी टाइम होंगे आपको दे देंगे, बिकॉज हमें कुछ कर्मा की वजह से चीज़ें झेलना पड़ता है, लेट होता है, डिले होता है, बट कहीं ना कहीं मिलता है, लास्ट में जाके वो चीज़ें मिलता है। बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज ग्रोथ होने में टाइम लगता है, ग्रोथ नीड्स टाइम, लाइक सो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंटली, इवन पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि आप पेशेंस रख रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो, नो। आपको ये सोचना है कि भाई मेरे लिए है सब कुछ, मेरे को टाइम टू टाइम मिलेंगे, बट अभी मैं अपना काम करती हूँ, अपना 100% देती हूँ। बॉटम में देख लेती हूँ, बॉटम डेक में इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू आंसर दैट यू सीक। आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही है कि यहाँ पे मेरा सक्सेस है, तो आप डेफिनेटली डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि मुझे सक्सेस दिख रहा है। अप्रैल मंथ के अंदर ही आपको कंप्लीट एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पेशेंटली, पॉजिटिवली वेट करिए, पॉइंट नंबर 2। ओके, सो दैट्स रीडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच।